कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और ये जेसीबी ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ चीजें मूव ना होती है, इस जेसीबी की सारी चीजें मूवेबल हैं। जैसे कि अभी हम इसके आगे का इस बम्पर को देख सकते हैं, जिसे हम ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं और ये होल्ड भी हो जाता है। और इसके आगे का ये जो होता है इसे भी आप मूव अच्छे से कर सकते हैं, जिसे आप किसी भी पोजीशन पे होल्ड करके रख सकते हैं। अब ऐसे ही जो पीछे का जेसीबी का मेन पार्ट होता है, जहाँ से मिट्टी को उठाया जाता है, मतलब कि मिट्टी को खोदा जाता है, उसे भी आप मूवेबल, मतलब कि ये भी मूवेबल चीज है जिसे हम मूव कर सकते हैं, जिसे आप जैसे चाहें उस तरीके से मूव कर सकते हैं। जिसमें जेसीबी की इस चीज में मिट्टी को भरा जाता है और मिट्टी भरने के बाद इसे ऊपर से उठाया भी जा सकता है। साथ ही साथ आप जेसीबी के इस पार्ट को मूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जेसीबी के अंदर ये भी चीजें मूव होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज को भी इजीली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ गियर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से ये चीज मूव होती है। तो गाइस अब सीधा बात करते हैं हम इस जेसीबी के बारे में। जेसीबी के कलर के बारे में तो क्या ही बताना, ये ज्यादातर जेसीबी के कलर येलो कलर में ही होती है, येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और इस जेसीबी के ऊपर यहाँ पर ट्रक की ब्रांडिंग है। बाकी के इसके टायर वगैरह काफी ज्यादा हैवी है, जो कि देखने में लग भी रहा है। और साथ ही साथ जेसीबी के अंदर ये बैठने वाली सीट को भी बनाया गया है, जो कि हिलाने पर ये हिलती भी है, अभी जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और साथ ही में जब इसके हैंडल को चला के देखते हैं, और चलिए कि ये मूव होता है या नहीं होता है, ये भी मूव होता है। इस जेसीबी का हैंडल भी अच्छे से मूव होता है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। और जेसीबी के अंदर के मटेरियल को ग्रे कलर से डिजाइन किया गया है। बाकी के इसके बाहर के मटेरियल जो भी रहते हैं, इसके टायर्स वगैरह और जो देखने वाली चीजें रहती हैं, वो ब्लैक कलर में है। इस जेसीबी के ऊपर एक छत भी दी गई है, जिससे कि अगर कोई जेसीबी ड्राइव करता है तो वो भीगे ना बारिश के समय में, या फिर तो धूप के समय में उसे धूप भी ना लगे। और अब अगर हम बात करें इस जेसीबी के बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई बिल्ड क्वालिटी में तो कोई कहना ही नहीं है। इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से डिजाइन की गई हैं। अगर इसकी प्लास्टिक के बारे में बात करूं मैं, अगर मैं इसको अच्छे से दबाता भी हूँ, पूरा प्रेशर लगा के दबाता भी हूँ, तो भी ये नहीं टूटेगा। और बाकी के इसमें सारी चीजें अच्छे से डिजाइन की गई हैं। इस जेसीबी के टायर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। और इस जेसीबी को बनाने में जिस प्लास्टिक का यूज किया गया है, वो काफी ज्यादा हैवी मटेरियल रहा होगा, जिससे कि ये टूटे ना। मतलब कि जब भी कभी बच्चे जेसीबी वगैरह या जिस भी टॉय से खेलते हैं, तो वो ज्यादातर बच्चे तोड़ ही देते हैं, इस टॉय को बच्चे ना तोड़ पाए। इसीलिए इतना ज्यादा हैवी मटेरियल को इस जेसीबी में दिया गया है। और नीचे की तरफ सिंपल ही इसमें सारे टेक्सचर्स बनाए गए हैं, जैसे कि एक जेसीबी के अंदर होते हैं। तो फिर अभी हम इस जेसीबी को चला के देखते हैं कि ये चलती किस तरह से है। अगर मैं आपको इसे हाथ पर रख के दिखाऊं, तो ये हाथ से भी ज्यादा बड़ी जेसीबी है। और इसको पूरी तरह से अगर हम खोल दें, मतलब कि इसके सारी चीजों को सही से एडजस्ट कर दें, तो ये जेसीबी और भी ज्यादा बड़ी होती चली जाती है। और इसको जब एडजस्ट करके हम छोटा कर देते हैं, जैसे इस तरीके से मूव कर देते हैं, तो ये और भी ज्यादा छोटी होती चली जाती है। बस एक हाथ में आ जाती है जेसीबी। गाइस इस जेसीबी को चलाने के बाद पता चल रहा है कि ये जेसीबी को अगर आप थोड़ा सा भी धक्का दे देते हैं, तो ये जेसीबी आगे की तरफ चलती चली जाती है, क्योंकि इसके व्हील्स के नीचे कुछ ऐसी चाबियां या ऐसी कीज का यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये जेसीबी बहुत तेजी से आगे की तरफ चल पाती है। जैसा कि हम अभी इस व्हील में थोड़ा ही तेजी से धक्का देते हैं, तो ये व्हील बहुत तेजी से घूमने लगेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।